अहाना पर ठाकुर जी लगने वाले हैं गलत आरोप के। तुम गलत तरीके से पैसे कमाती हो। यह लैपटॉप के अंदर वीडियो देखो। क्या होता अगर आपके सबसे करीबी लोग ही आपके खिलाफ साजिश रचने लगे, आपकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करें। स्वागत है बड़े घर की छोटी बहू की दिलचस्प दुनिया में, जहां हिम्मत, विश्वास और विश्वासघात की कहानी आपको हैरान कर देगी। आज हम बात करेंगे आने वाले एपिसोड के धमाकेदार ट्विस्ट की, जिसमें अहाना की अटूट हिम्मत और माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति एक साथ मिलकर इतिहास रचने वाली है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छू लेगी। अहाना की जिंदगी आसान नहीं रही। वह एक छोटे से कस्बे से आई है, जहां उसके पिता एक साधारण दुकानदार थे। मेहनत की कीमत उसे बचपन से पता थी। स्कूल में वह हमेशा अव्वल रहती थी, लेकिन परिवार की आर्थिक तंगी ने उसकी पढ़ाई रोक दी। जब इस बड़े घर से रिश्ते की बात आई, तो अहाना को लगा कि शायद ये उसकी किस्मत है। लेकिन हवेली में कदम रखते ही उसे साजिशों का जाल दिखा। इस घर की सास दुर्गा देवी शुरू में सख्त लगती थी, लेकिन उनका दिल सोने का था। दूसरी तरफ पिसीमोनी, दुर्गा देवी की बहन, हमेशा घर की बागडोर अपने हाथ में रखना चाहती थी। अहाना के आने से उसका ये सपना चरमराने लगा। पिसीमोनी की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे डर था कि अगर अहाना ऐसे ही सबका दिल जीतती रही, तो वह इस घर में बेकार हो जाएगी। जलन और नफरत की आग में जलते हुए उसने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर अहाना को घर से बाहर करना है। उसने एक ऐसी खतरनाक चाल चली जो पूरे परिवार की इज्जत को दांव पर लगा सकती थी। पिसीमोनी ने अपने पुराने जान पहचान के कुछ गुंडों को बुलाया। उन्हें पैसे और शराब का लालच देकर कहा, देखो, दुर्गा पूजा के विसर्जन वाले दिन अहाना को ऐसा फंसाओ कि वह अपनी इज्जत खुद गंवा दे। उसे इतना नशा पिलाओ कि वह सबके सामने बेकाबू हो जाए और दुर्गा देवी उसे घर से निकाल दे। गुंडे मान गए और एक खतरनाक योजना तैयार हो गई। इधर घर में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर थीं। हवेली रंग बिरंगी लाइटों से सजी थी। फूलों की मालाएं हर कोने में लटक रही थीं और मंत्रों की गूंज से माहौल और पवित्र हो रहा था। लंबे समय बाद घर में खुशियां लौटी थी। दुर्गा देवी पूरे मन से पूजा करवा रही थी। सभी बहुएं मिलकर रस्में निभा रही थीं। अहाना भी उत्साह से माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, हे माँ, इस घर को हमेशा अपनी कृपा से बचाए रखना। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ कितनी भयानक साजिश रची जा चुकी थी। दूसरी तरफ पिसीमोनी और उसका भतीजा पोल्टू अपनी योजना पर खुश थे। अर्जुन, जो हमेशा अहाना से जलता था, भी इस साजिश में शामिल हो गया। तीनों ने तय किया कि पूजा खत्म होते ही वे अपना खेल शुरू करेंगे। विसर्जन की शाम आ गई। पूरा परिवार उत्सव के रंग में डूबा था। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग नाच रहे थे। मिठाइयों की मिठास हवा में घुली थी और हर चेहरा खुशी से चमक रहा था। लेकिन भीड़ के एक कोने में कुछ गुंडे छिपे थे, वही जिन्हें पिसीमोनी ने भेजा था। जैसे ही अहाना पूजा के बाद सबको प्रसाद और जूस बांटने गई, एक गुंडे ने चुपके से उसके जूस के गिलास में नशीला पाउडर मिला दिया। अहाना ने जैसे ही गिलास उठाया, तभी एक छोटा बच्चा, घर का पोता, जो हमेशा अहाना के साथ खेलता था, खेलते खेलते उससे टकरा गया। गिलास गिरा और जूस बिखर गया। सबने इसे साधारण हादसा समझा, लेकिन शायद माँ दुर्गा ने उस बच्चे को भेजकर अहाना की इज्जत बचा ली। गुंडे अब गुस्से में थे। उनकी योजना फेल हो चुकी थी और उन्हें डर था कि पिसीमोनी नाराज होगी। उन्होंने फैसला किया कि वे किसी भी हाल में अपना काम पूरा करेंगे। मौका पाकर उन्होंने अहाना को अकेले में घेर लिया और जबरन शराब पिलाने की कोशिश की। अहाना चीखी, मुझे छोड़ो, लेकिन गुंडे नहीं माने। पिसीमोनी दूर से ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। वे सोच रही थी कि अब अहाना की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और दुर्गा देवी उसे घर से निकाल देंगी। लेकिन तभी चप्पलों की तेज आवाज गूंजी और सबके होश उड़ गए। वह थी दुर्गा देवी, जिन्होंने देख लिया कि गुंडे अहाना के साथ बदसलूकी कर रहे हैं और पिसीमोनी तमाशा देख रही है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वे शेरनी की तरह गुंडों पर टूट पड़ी। एक गुंडे का कॉलर पकड़ा, दूसरा उनके पैरों पर गिर पड़ा, तीसरा भागने की कोशिश में था, लेकिन दुर्गा देवी ने उसे भी पकड़ लिया। उस पल वे माँ दुर्गा का अवतार लग रही थी। घर के लोग शोर सुनकर वहां पहुंचे और देखा कि दुर्गा देवी अकेले 4 गुंडों को सबक सिखा रही थी। अब इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। अहाना का किरदार ऐसा है जो शुरू से ही दर्शकों का दिल जीत लेता है। वह एक साधारण लड़की है, लेकिन उसकी हिम्मत और सच्चाई बड़े बड़े तूफानों को पार कर जाती है। अहाना की शादी से पहले की जिंदगी कैसी थी?
वह एक छोटे शहर से थी जहां उसके पिता एक साधारण दुकानदार थे। बचपन से उसने मेहनत की कीमत समझी थी। स्कूल में वह हमेशा टॉप करती थी, लेकिन आर्थिक तंगी ने उसकी पढ़ाई रोक दी। फिर इस बड़े घर से रिश्ते की बात आई। दुर्गा देवी शुरू में सख्त लगती थी, लेकिन अहाना की सादगी ने उनका दिल जीत लिया। अहाना ने घर में आकर न सिर्फ रसोई संभाली, बल्कि बच्चों को पढ़ाया और बुजुर्गों की सेवा की। एक बार जब घर में आग लगी थी, अहाना ने अपनी जान जोखिम में डालकर सबको बचाया। उस दिन दुर्गा देवी ने उसे पहली बार बेटी की तरह गले लगाया था। लेकिन इसी मोनी को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वह सोचती थी कि अहाना ने उसकी सारी योजनाएं चौपट कर दी। दुर्गा पूजा का वो दिन कितना खास था। सुबह से अहाना मंदिर साफ कर रही थी, फूल चुन रही थी और प्रसाद बना रही थी। दुर्गा देवी ने उसे देखकर कहा, बेटी तुम्हारी मेहनत से माँ दुर्गा खुश होंगी। लेकिन पिसी मोनी पीछे से मुस्कुरा रही थी, सोच रही थी कि बस थोड़ा इंतजार और सब खत्म हो जाएगा। गुंडों की योजना थी कि वे भीड़ में घुसकर अहाना को निशाना बनाएं, लेकिन माँ दुर्गा की कृपा से सब उल्टा हो गया। जब जोश गिरा, अहाना ने सोचा शुक्र है कुछ नहीं हुआ, लेकिन गुंडों ने उसे घेर लिया। तभी दुर्गा देवी का आगमन हुआ। उनकी आंखों में आग थी। उन्होंने एक एक गुंडे को सबक सिखाया। ये एपिसोड दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देगा कि परिवार में जलन और साजिश कितनी खतरनाक हो सकती है। अहाना का किरदार और मजबूत हो जाता है और दुर्गा देवी की ताकत हर किसी को प्रेरित करती है। ये कहानी सिखाती है कि सच्चाई और भक्ति के सामने कोई साजिश टिक नहीं सकती। अहाना ने माँ दुर्गा की मूर्ति को लाल चुनरी ओढ़ाई, चंदन का तिलक लगाया और फूलों से श्रृंगार किया। दुर्गा देवी ने कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है बेटी। इस कहानी में माँ दुर्गा की शक्ति और अहाना की हिम्मत एक होकर पिसिमोनी की साजिश को धूल में मिला देती है। अगर आप अहाना के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिले। इस कहानी ने दिखाया कि सच्चाई हमेशा जीतती है और माँ दुर्गा की कृपा हर मुश्किल से बचाती है।